बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th बॉटनी। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे द्विविखंडन, बाइनरी फिशन। तो द्विविखंडन की क्रिया जो है एक कोशिकीय जीवों में ताप व जो है भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और इसमें जो है एक जीव जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से जो है एक नया जीव बन जाता है। तो बच्चों, हमने इसमें बताया था कि सबसे पहले जो है केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित होता है। उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य भी जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है और जो है दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब जो है कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है तो दो कोशिका बन जाती है और प्रत्येक कोशिका वृद्धि करके जो है एक नए जीव का निर्माण करती है। तो द्विविभाजन की क्रिया जैसे जो है जीवाणु है, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है आदि जीवों में होता है। तो हमने कल जो है हेडिंग के रूप में आपको पढ़ाया था जीवाणु में जो है द्विविखंडन। तो उपयुक्त जो है अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका जो है विभाजित होकर के दो जो है जीवाणु कोशिका बनाती है ना। तो आज फिगर के माध्यम से हम बताएंगे किस तरह से जो है जीवाणु कोशिका में जो है द्विविभाजन की क्रिया होती है। तो बच्चों जो है ये जो है एक जीवाणु कोशिका है, एक जो है जीवाणु मातृ कोशिका पेरेंट सेल, ये क्या है जनक कोशिका है, और ये जो है केंद्रक है न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले जो है केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक जो है आकार में जो है वृद्धि करता है, ये जो है केंद्रक लंबाई में जो है वृद्धि करता है और फिर जो है विभाजित होकर के केंद्रक जो है विभाजित होकर के जो है दो केंद्रकों का निर्माण करता है और इसकी जो भित्ति होती है ये जो है बीच से संकुचित होने लगती है, बीच से जो है सिकुड़ने लगती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति या जो है आप कह सकते हैं कि सेलवाल ये जो है बीच से संकुचित हो जाता है और फिर जो है इन्हीं स्थानों पर जो है एक पट्ट बन जाती है और जीवाणु कोशिका जो है विभाजित होकर के जो है दो डाटर जो है सेल का निर्माण करती है, दो पुत्री जो है कोशिका का निर्माण करती है और यही दोनों पुत्री कोशिका वृद्धि करके जो है दो जीवाणु कोशिका को जन्म देती है। इस तरह से एक कोशिका विभाजित होगी और जो है दो कोशिकाओं का जो है निर्माण होगा। इसे ही द्विविखंडन कहते हैं। मतलब जो है एक कोशिका विभाजित होगी और उससे जो है दो कोशिका बनेगी। तो यहाँ पे नीचे फिगर के लिख दीजिएगा जीवाणु में जो है द्विविखंडन द्वारा जन्म। इस फिगर के नीचे यहाँ पर लिखिएगा जीवाणु में द्विविखंडन द्वारा जन्म। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोटोजोआ में द्विविखंडन द्वारा जन्म। तो हमने आपको बताया था अमीबा में जो है अनियमित प्रकार से जो है विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, क्योंकि जो है इसके जो है विभाजन की दिशा निर्धारित नहीं होती। ये अमीबा है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और कहीं से जो है विभाजित हो सकता है। तो इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है पहले लंबाई में बढ़ता है और फिर जो है दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। आप देख रहे हैं कि केंद्रक जो है दो केंद्रकों में विभाजित हो गया और फिर जो है जो अमीबा है इसमें जो है कंट्रिक्शन होता है अर्थात जो है संकुचन होता है। संकुचन के फलस्वरूप जो है कोशिका द्रव्य भी जो है दो भागों में बढ़ जाता है और ये जो है दो डाटर अमीबी बनती है। इससे जो है क्या बनता है दो डाटर अमीबी। यही दोनों डाटर अमीबी जो है वृद्धि करके नए जो है अमीबा का को जन्म देते हैं। तो इस फिगर के नीचे यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा अमीबा में जो है द्विविखंडन द्वारा जन्म, इस फिगर के नीचे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है पैरामीशियम में जो है द्विविखंडन दिखाया गया है। ये जो है पैरामीशियम है, ये क्या है पैरामीशियम। पैरामीशियम में बेटा दो न्यूक्लियस होता है, दो केंद्रक होता है, एक माइक्रो केंद्रक होता है। माइक्रो न्यूक्लियस माने लघु केंद्रक, क्या सॉरी दीर्घ केंद्रक। माइक्रो न्यूक्लियस में क्या होता है दीर्घ केंद्रक और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस लघु केंद्रक। इसमें जो है न्यूक्लियस की संख्या जो है दो होती है। पूछा जाता है कौन सा जीव है जिसमें केंद्रक की संख्या दो होती है, तो पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जो है अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है अनुप्रस्थ।
तो इसमें जो है सबसे पहले केंद्रक आकार में जो है बढ़ता है, देख रहे हैं कि दोनों केंद्रक जो है आकार में वृद्धि कर जाते हैं, और फिर जो है कोशिका बीच से संकुचित हो जाती है और इसके बीच में एक पट्ट बन जाती है, एक जो है भित्ति बन जाती है, अनुप्रस्थ भित्ति जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ भित्ति। तो यहीं से जो है ये पैरामीशियम विभाजित होगा और एक भाग ये बनेगा, ये जो है एक पैरामीशियम का निर्माण करेगा और दूसरा भाग ये जो है दूसरे पैरामीशियम का निर्माण करेगा, और इस तरह से एक पैरामीशियम विभाजित होकर के दो पैरामीशियम का जो है निर्माण करती है। तो इस तरह से जो है देख रहे हैं पैरामीशियम में किस प्रकार का विभाजन हो रहा है? अनुप्रस्थ। कैसा हो रहा है? अनुप्रस्थ। जब ऐसे विभाजन होगा तो अनुप्रस्थ होगा। इसके बाद जो है ये बेटा देख रहे हैं युगलीना, ये नीचे क्या बना है? युगलीना। तो युगलीना में जो है द्विविखंडन द्वारा जनन, इस फिगर के नीचे लिख दीजिएगा। तो ये युगलीना है। युगलीना में जो है सबसे पहले केंद्रक जो है दो केंद्रकों में जो है विभाजित होता है। आप देख रहे हैं कि ये केंद्रक जो है बड़ा हुआ है और विभाजित होना प्रारंभ कर दिया। फिर जो है ये केंद्रक दो भागों में बढ़ता है और इसमें जो है लंबवत विभाजन होता है। कैसा होता है? लंबवत या ऊर्ध्वाधर आप कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो है लंबवत विभाजन द्वारा जो है विभाजित होकर के जो है दो युगलीना का निर्माण कर देता है। ये जो है लंबवत विभाजन द्वारा जो है विभाजित होता है युगलीना, और ये जो है अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होता है, और ये इसमें अमीबा में जो है अनियमित प्रकार से जो है द्विविभाजन की क्रिया होती है। तो फिगर को जो है आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेनेरिया में जो है द्विविखंडन। प्लेनेरिया में द्विविखंडन, बाइनरी फिशन इन प्लेनेरिया। तो प्रौढ़ प्लेनेरिया का पिछला भाग, प्रौढ़ प्लेनेरिया का जो पिछला भाग जो है किसी आधार से दृढ़ता से चिपक जाता है। जैसे इसका जो पिछला भाग है, ये वाला भाग यहाँ पर फिगर बनाया गया है, पिछला भाग जो है किसी भी आधार से, ठोस आधार से जो है चिपक जाता है। अब अगला भाग जो है आगे की ओर खींचा जाता है। जो इसका अगला भाग है ये वाला, ये जो आगे की तरफ ऐसे खींचा जाएगा। तो इससे जो है प्लेनेरिया का शरीर जो है दो भागों में बंट जाता है। जो प्लेनेरिया का शरीर है दो भागों में बटेगा और दोनों अर्धभाग जो है एक एक प्लेनेरिया में जो है विकसित हो जाता है। तो बेटा जो है इसका फिगर हमने यहाँ पर बना दिया है क्योंकि नीचे जगह नहीं था। तो ये जो है एक प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में जो है दो भाग होता है। अगला भाग जो होता है ये चौड़ा होता है, पिछला भाग जो होता है सकरा होता है। तो ये जो पिछला भाग है ये किसी आधार से जो है चिपक जाता है और फिर अगला जो भाग होता है आगे की तरफ खींचा जाता है ना। तो ये जो है बीच से टूट जाता है यहाँ से। तो दो भाग बन गया इसका, और ये भाग जो है एक प्लेनेरिया को जन्म देगा और दूसरा ये भाग है ये जो दूसरे प्लेनेरिया को जन्म देता है। इस तरह से एक प्लेनेरिया से जो है दो प्लेनेरिया का निर्माण होता है। तो ये जो है प्लेनेरिया में जो है द्विविखंडन द्वारा जन्म हो गया। इसके द्वारा प्लेनेरिया में द्विविखंडन द्वारा जन्म। आप फिगर के नीचे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन क्या होता है और किस जीव में होती है बहुविखंडन की क्रिया।